जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखें। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखा जाता है और ऐसे लिखोगे तो फुल नंबर मिलेगा। देखो, बताऊंगा कि प्रस्तावना क्या होती है और उसके बाद में संबंधित हेडिंग क्या होती है, उसके बाद में ये उपसंहार ये क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं। और देखो, जो लास्ट वाला ये आप लोगों को जरूरी लिखना है, उपसंहार ये क्या होता है, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये पर्यावरण प्रदूषण पर है निबंध। उसके बाद में तो इसको कैसे लिखना है तो ध्यान से आपको देखना है। देखो, ये पहले सबसे पहले क्या हेडिंग डालना है, यहाँ पर रूपरेखा। तो आप लोगों को बता दूं, ये रूपरेखा का मतलब होता है कि आपने किस किस हेडिंग को लिखा। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना हो गई, उसके बाद में दूसरी हेडिंग यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद में तीसरी हेडिंग यहाँ पर प्रदूषण, उसके बाद में के प्रकार, उसके बाद में चौथी हेडिंग यहाँ पर प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ, उसके बाद में पांचवी हेडिंग यहाँ पर समस्या का समाधान, उसके बाद में उपसंहार। ये 5 हेडिंग, यहाँ पर 6 हेडिंग हैं। ये क्या होते हैं, ये रूपरेखा में आपको लिखना होता है। उसके बाद में अब शुरू होता है यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग क्या, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होती है, यहाँ पर देखो, प्रस्तावना ये होती है कि आपको जिस विषय पर लिख रहे हैं, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो या विज्ञान वरदान या अभिशाप या कोरोना वायरस, किसी पर भी निबंध हो, तो इसका प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप क्या लिख सकते हैं इसमें। इसका निचोड़ होता है कि पूरे निबंध का निचोड़ होता है, किसी विषय के बारे में पूरा निचोड़ होता है। प्रस्तावना में आपको लिखना होता है कि कम शब्दों में उसके बारे में बताना होता है, उसके बारे में आपको परिचय देना होता है। तो प्रस्तावना का यही मतलब होता है कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रस्तावना हेडिंग पड़ी, उसके बाद में विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ वरदान मिले हैं, उसके बाद में वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। देखो, विज्ञान के इस युग में मानव को कुछ वरदान भी मिले हैं और कुछ इसकी वजह से क्या अभिशाप भी मिले हैं। उसके बाद में प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है। जो प्रदूषण है, ये पर्यावरण प्रदूषण है, ये क्या है, विज्ञान की कोख से ही जन्मा हुआ है। मतलब ये विज्ञान के ही देन है। जो प्रदूषण है ये विज्ञान की देन है। जैसे यहाँ पर कारखानों का धुआं हो गया, चाहे वनों की ज़्यादा कटाई हो गई मशीनों से, या फिर नदियों में बहता पानी, ये बहुत सारी वाहनों का, बहुत सारी चीज़ों का क्या है, यहाँ पर ये जन्मा हुआ विज्ञान का एक ही जन्मा हुआ अंश है जो प्रदूषण है। उसके बाद में और जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। इस प्रकार से प्रस्तावना में मैंने एकदम शॉर्ट में बताया, आपको इतना ही लिखना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में। उसके बाद में दूसरी हेडिंग आपको क्या डालना है, यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ मैंने रूपरेखा में बताया हुआ हूँ। यहाँ पर फिर इसमें कैसे लिखना है, प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना। जो प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक, जो जैसे नेचुरल है या नेचर है, इसके क्या है, इसके जो संतुलन में दोष पैदा होना ही क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध यहाँ पर जल मिलना, उसके बाद में ना शुद्ध खाद्य मिलना। खाद्य जैसे यहाँ पर भोजन हो गया या कोई और चीज़ जैसे खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ना शुद्ध मिलना। उसके बाद में ना शांत वातावरण, जैसे हमारा पर्यावरण है ये शांत नहीं है, कहीं धुआं आ रहा है तो कहीं यहाँ पर अच्छी वायु नहीं आ रही है। उसके बाद में आज इससे इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, जो मतलब आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता का संकट उत्पन्न हो गया है। आपको प्रदूषण का अर्थ में क्या लिखना है, प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, उसके बाद में ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना और ना ही शुद्ध खाद्य मिलना, उसके बाद में ना ही शांत वातावरण, और आज इससे इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता का संकट उत्पन्न हो गया है। उसके बाद में इस प्रकार से आपको दूसरी हेडिंग में लिखना है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ में। उसके बाद में तीसरी हेडिंग यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्या है, प्रदूषण के प्रकार। अब इसमें क्या लिखना है, देखो प्रदूषण के जो प्रकार होते हैं ये आपको भी मालूम होगा। जैसे प्रदूषण की कई प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर वायु प्रदूषण हो गया, उसके बाद में जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रेडियो धर्मी प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण हैं।
प्रदूषण के ये प्रकार हैं, जैसे जल प्रदूषण हो गया। उसके बाद में आगे हेडिंग डालना है, इसी में तीसरे में आपको हेडिंग डालना है यहाँ पर वायु प्रदूषण। इसमें आपको क्या लिखना है, देखो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। जो वायु हमारी जो हवा है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, या फिर ऑक्सीजन को समझिए या फिर वायु को। उसके बाद में प्रत्येक प्राणी, यहाँ पर जैसे कुछ गलत भी हो जाए तो आपको एक बार काटना, ये नहीं आपको ऐसे से नहीं करना है, केवल एक बार ऐसे कर देना है। उसके बाद में जो जैसे गलत हो गया तो आगे भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ इसके नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु आवश्यक होते हैं, या फिर ऑक्सीजन, क्या शुद्ध जो ऑक्सीजन होते हैं वो आवश्यक होते हैं। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला है, वहाँ 24 घंटे कल कारखानों का धुआं, मोटर वाहनों का धुआं इस तरह फैल गया है कि वह स्वस्थ सांस लेना भी मुश्किल है। जो देखो शहरों में है ये 24 घंटे क्या है, कारखाने चलते रहते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं। उसके बाद में उसमें जो निकलता हुआ धुआं है, और मोटर वाहनों जैसे बस ट्रक, इसमें सबसे जो धुआं निकला हुआ ये इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ जो सांस होती है उसमें लेना भी मुश्किल हो गया है। ये आपको वायु प्रदूषण में लिखना है। उसके बाद में अगले में क्या लिखना है आपको, उसी में अगली हेडिंग आपको डालना है यहाँ पर जल प्रदूषण। ये कल कारखानों का दूषित जल जो निकलता हुआ है, जैसे कारखाने या फैक्ट्री हो गए उसमें जो दूषित जल नदियों या नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करते हैं, इससे अनेक बीमारियां फैलती हैं। ये आपको शॉर्ट में जल प्रदूषण में लिखना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको मनुष्य को यहाँ पर रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात, मोटर गाड़ी, लाउड स्पीकर का शोर जो बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। जो ध्वनि प्रदूषण है, जैसे यहाँ पर कारखानों से आवाज़ आती हुई, फैक्ट्रियों से, या फिर यातायात के साधनों से, या फिर मोटर गाड़ी या लाउड स्पीकरों से जो शोर होता है, ये हमारे बहरेपन और तनाव को क्या करता है, जन्म देता है। ये आपको इसमें लिखना है ध्वनि प्रदूषण में। और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी बताऊंगा कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है निबंध, और बताऊंगा कि आखिरी में आपको क्या लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। तो भाई वीडियो को आप लोग पूरा ही देखना। उसके बाद में चौथी हेडिंग यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर प्रदूषण से समस्या तथा हानियाँ। अब इससे प्रदूषण से समस्या क्या होते हैं और क्या हानियाँ होते हैं, तो इसमें कैसे लिखना है, इस प्रदूषण से प्राणी जानलेवा, उसके बाद में यहाँ पर बीमारियों को शिकार हो रहा है, बीमारियों का शिकार हो रहा है। उसके बाद में कोई अपंग तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण से अधिक हानियां हैं। जो देखो, जो प्रदूषण से समस्या तथा हानियां में आपको क्या लिखना है, इस प्रदूषण से प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। जो प्राणी हैं जैसे पशु पक्षी या फिर मानव या मनुष्य, कोई भी हो सकता है, प्राणी में सभी चीज़ें आ जाती हैं। जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, वो सभी में आ जाते हैं प्राणियों में। तो यहाँ पर जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। उसके बाद में कोई अपंग हो रहा है तो कोई बहरा हो रहा है। उसके बाद में किसी की दृष्टि शक्ति जो कमज़ोर हो रही है, नष्ट हो जा रही है, और पर्यावरण प्रदूषण से अधिक हानियाँ हो रही हैं। ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में अगली हेडिंग में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर समस्या का समाधान। अब इसमें क्या लिखना है, देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। जो वृक्षारोपण होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी क्या होगा, वातावरण प्रदूषित होने से बच सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखना है, यहाँ पर और वृक्षों की अधिक कटान पर रोक लगानी चाहिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वृक्षों की कटान हो रही, वनों की कटाई हो रही, उनको रोकना चाहिए। उसके बाद में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे जल प्रदूषण ना हो। इस प्रकार से सभी इसमें आपको लिखना है समस्या का समाधान में। उसके बाद में आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसका नाम है उपसंहार। ये आपको आखिरी में लिखना होता है, और इसमें आपको लिखना क्या होता है, देखो, अब जैसे यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पर ये निबंध लिखा, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय आपको अपने शब्दों में लिखना है उपसंहार में। ये नहीं कि किताब में याद करा, उसके बारे में थोड़ा उसका भी अंश होना चाहिए, और कुछ थोड़ा अपने कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जिससे क्या होगा, एग्जामिनर जब देखेगा तब आप केवल, एग्जामिनर जो होता है वो प्रस्तावना देखता है और
आखिरी की हेडिंग यहाँ पर उपसंहार देखता है कि बच्चे का कितना दिमाग है, कितना तेज है, कितना इसके लिखने में क्षमता है, कि आप किस तरह से सोचते हैं, तभी आपको केवल इतना ही देखता है और आपके फुल नंबर मिलेंगे। जो आपने उपसंहार सही डाला, अपने तरीके से लिखा, तो आपका पूरा नंबर मिलेगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो इसमें कैसे लिखना है? प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या से के प्रति जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया। उसके बाद में हम लोग नए नए वन क्षेत्र बनाए। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें, लोगों को प्रोत्साहित करें कि जिससे यहाँ पर पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। इससे क्या होगा? वातावरण शुद्ध रहेगा। उसके बाद में प्रत्येक शुभ अवसर पर नए पेड़ अवश्य लगाएं। जैसे कोई शुभ अवसर आए, होली, दीपावली या फिर 2 अक्टूबर या 26 जनवरी, कोई भी हो, प्रत्येक त्यौहार पर आपको क्या करना है? नए नए पेड़ जरूरी लगाना है। देखो ऐसे तो टाइम मिलता नहीं, जब कोई जैसे त्यौहार आएगा तो उस पर जैसे पेड़ लगाओगे तो वातावरण ही स्वच्छ रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर लगाएं। निश्चित ही हम प्रदूषण से दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचने के में समर्थ हो सकेगी। तो इस प्रकार से आपको उपसंहार में लिखना है। और प्रस्तावना में आपको क्या लिखना होता है कि उसके बारे में, उस विषय के बारे में, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया तो उसके बारे में आपको लिखना होता है प्रस्तावना में। उसके बाद में बीच के हेडिंग क्या होते हैं कि उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कोई 1-2 हेडिंग तब भी डाल दोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ पर पहला है जनसंख्या वृद्धि, कारण और निवारण। इस पर आपको जरूरी तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय साहित्यकार, इस प्रकार से निबंध आता है। जैसे तुलसीदास का हो गया कवि में, यहाँ पर बिहारी लाल का हो गया, और साहित्यकार में जैसे मुंशी प्रेमचंद्र हो गए या कोई भी हो सकता है। उसके बाद में इस पर आपको तैयार करना है विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और ये 100% चांस हैं आने के, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना। मैंने बताया कैसे कैसे आपको लिखना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर भ्रष्टाचार, कारण और निवारण। इसको भी तैयार करके जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो है वो मैंने बताया पर्यावरण प्रदूषण। ये आपको पांचों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, टारगेट है 95%, तो विजिट जरूर करिए। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।